जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फवाद यूनुस। वेलकम टू द जीके विद तनवीर रंझा। आज हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज जो कि टॉपिक है यूनिवर्स प्लैनेट के बारे में। और ये हमारे पास क्या होंगे, जीके के बहुत ज़्यादा हर दूसरे तीसरे पेपर के अंदर आप देखेंगे कि इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज ज़रूर आया हुआ होगा। इसलिए हम लोग इन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जीके के टोकन क्वेश्चंस है जिन्होंने लाजमी आना ही आना होता है। ठीक है, जैसे कैपिटल्स जो हैं वो हो गए, करेंसीज हो गई, इस तरह ये भी हमारे पास क्या होते हैं, जीके के टोकन क्वेश्चंस की सीरीज में आते हैं। सो द क्वेश्चन वन इज द स्टडी ऑफ हेविली बॉडीज। हेविली बॉडीज क्या होती है कि ये सूरज चांद तारे वगैरह की स्टडी को, ठीक है, इन चीज़ों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हेविली बॉडीज की स्टडीज। और इसमें वो कह रहा है कि इन चीज़ों की किस ब्रांच, जैसे ब्रांच के अंदर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। सो द राइट आंसर इज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है? अब अब इस बात को समझिएगा, मॉर्निंग स्टार क्या है कि यानी कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं ना, तो ये वाला तारा जो है हमें नज़र आ रहा होता है आसमान पे। ठीक है, इवन कि जब सुबह सादिक का वक्त, जब थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आ जाती है, तब भी ये हमें नज़र आ रहा होता है। और शाम मगरिब टाइम भी ये हमें एज इट इज़ आसमान पे नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और या इवन के सम बुक्स में इवनिंग स्टार भी सेम ही है। तो इसका राइट आंसर है वीनस। ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारा मॉर्निंग स्टार है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट फास्टेस्ट रेट। सबसे ज़्यादा तेज़ अपने इर्द गिर्द, मतलब कि अपने ही एक्सिस पे कौन सा प्लैनेट जो है वो रोटेट करता है? द आंसर इज सी, जुपिटर। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जुपिटर के एक दो तीन क्वेश्चंस और भी हैं। डेफिनेटली हम इन्हें दो तीन वीडियोस में डिस्कस करेंगे और सारे एमसीक्यूज को हर तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फोर प्लैनेट्स इज द बिगेस्ट इन साइज। ठीक है, अब इन चारों में से वो कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जनाब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है सबसे बड़ा कौन हिस्सा है, अर्थ है। ठीक है, हमारे दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, इनर मोस्ट प्लैनेट्स और आउटर मोस्ट प्लैनेट। अगर आउटर मोस्ट की बात करता है तो जुपिटर, अगर इनर मोस्ट की करता है तो अर्थ। और अगर वैसे ही उसने दिए हुए हैं तो फिर आपने तरीके से देखना है सीक्वेंस वाइज के कौन सा है। तो इधर जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज अर्थ। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ड्रॉप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट इन 2006 में। अब ये साल भी पूछा जा सकता है और प्लैनेट का नाम भी पूछा जा सकता है। तो द राइट आंसर इज सी, प्लेटो को रिमूव कर दिया गया था क्योंकि इसने अपने ऑर्बिट से ये रिमूव हो गया था। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन। सबसे ज्यादा रोटेशन का लॉन्गेस्ट पीरियड किसका है? द राइट आंसर इज वीनस। देन आगे वो कहता है विच, अब ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, इसको एग्जामिनर दो तरीके से पूछते हैं और मजीद अर्थ के बारे में जो जो पूछेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ वो कहते हैं विच प्लैनेट इज नोन एज वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट क्या मतलब कि जहाँ पे जो जिसपे पानी की अपेयरेंस है, पानी मौजूद है। तो द राइट आंसर इज अर्थ। ठीक है, और इसी को एक वो ब्लू प्लैनेट के नाम से भी पूछ लेते हैं। अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। के ब्लू प्लैनेट क्यों? क्योंकि पानी का कलर ब्लू होता है, तो इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो बाजुकत वो वाटरी प्लैनेट से पूछ सकते हैं, बाजुकत वो ब्लू प्लैनेट का वर्ड यूज कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर दूसरे तीसरे पेपर में रिपीट हो जाता है। तो स्टार्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं। और बाज़ औक़ात एग्जामिनर इस तरह भी पूछ लेता है लाइट ईयर इज़ अ डैश, मतलब कि क्या किसका यूनिट है? लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट? तो फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो आपने याद रखना है ये जो हमारे पास लाइट ईयर है वो डिस्टेंस का यूनिट है। और ये डिस्टेंस क्या होता है? दो हेविली बॉडीज़ के दरमियान का डिस्टेंस। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो कहता है कि विच प्लैनेट लुक रेडिश इन द नाइट स्काई। ठीक है, तो कौन सा, मतलब कि लाल सा सुर्ख सा उसका रूनुमा होता है। तो वो हमारे पास क्या है? मार्स है। मार्स के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आयरन ऑक्साइड्स बहुत पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड अगर मैं आसान ज़बान में समझाऊँ तो सेम ऐसे ही जैसे वो लोहा होता है और लोहे को अगर ज़ंग लग जाता है, ठीक है, तो उसका कलर जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है कुछ। ठीक है, रेडिश सा कलर हो जाता है, तो वो वाला कलर। तो कहा जाता है कि अब मार्स जो है इसके इसके एटमॉस्फेयर के अंदर और इसकी सरफेस के अंदर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेडिश कलर का अपीयर हो रहा होता है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो हमारे पास कहता है द टाइम रिक्वायर्ड मून लाइट टू रीच अर्थ
अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो कितना टाइम चाहिए होता है जी? 1.3 सेकंड या 1.25। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है? 3 सेकंड नहीं हो सकता, 2 सेकंड भी नहीं हो सकता, 1 सेकंड भी नहीं हो सकता, तो द राइट आंसर इज़ 1.3 सेकंड। तो ये थे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ जीके के टोकन क्वेश्चंस थे, जो कि आपके 1 पेपर के लिए कहीं न कहीं आपको 1-2 नंबर इज़ाफ़ी दे जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।